अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अपने लिए दुआएँ करें और दूसरों के लिए भी दुआएँ करें। और यहाँ जी आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी इवनिंग से नाइट तक की रूटीन और आपसे शेयर करूँगी जो कि मैंने शॉपिंग की थी किचन के लिए। और घर के लिए तो ख़ास मैंने शॉपिंग नहीं की क्योंकि इम्तियाज़ से ज़्यादा शॉपिंग जो है ना वो किचन की ही मैं करती हूँ। अच्छा, और यहाँ पर जी सुबह का टाइम जो था ना वो मैं काफ़ी टायर्ड हो गई थी क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग की थी, जाले-शाले उतारे थे और इस तरह दीवारें वगैरह साफ़ की थी क्योंकि मैंने दावत का बोला हुआ था अपने कज़न्स को जिनकी अभी न्यू न्यू शादी हुई थी। लेकिन फिर अचानक दोपहर में हमें पता चला ख़ानदान में किसी की डेथ का, तो फिर वो पोस्टपोन हो गई और मैं सुकून से थोड़ी देर के लिए लेट गई। घर वाले बाकी सब जा चुके थे और मैं लेट गई कि चलो अब थोड़ा सा ना रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गई थी ना। जब काम इंसान कर रहा होता है ना क्लीनिंग वगैरह तो इतना पता नहीं चलता, आपको ये होता है ये काम भी निपटा लो, ये भी निपटा लो, सारी सफाई आज ही कर लो। लेकिन जब आप काम से थक के आप आराम के लिए लेटते हो ना फिर आपको पता चलता है कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, बॉडी कहाँ कहाँ से आपकी थक चुकी है। खैर ये हम औरतों का होता है कि हमें एक ही दिन में सारा काम निपटाना है और बाद में भले 2 दिन हम फ्री रहें, रेस्ट करें कि जी आज हम काम नहीं कर रहे क्योंकि हम बहुत काम कर चुके हैं। खैर मुझे था कि चलो सफाई आज हो जाए तो फिर बाकी काम जो है ना वो ऐसा मैं 1-2 दिन में निपटाती रहूँगी क्योंकि दावत का काम जो है ना काफ़ी हैवी होता है और मैं फिर अकेली। अच्छा, यहाँ पर शाम के टाइम मैं सोकर उठी तो बच्चों को भूख लग रही थी और उनको मैंने नगेट्स वगैरह फ्राई करके दिए। और फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों से आज मैं शेयर कर लेती हूँ इम्तियाज़ की शॉपिंग जो मैंने 1-2 दिन पहले की हुई थी और मैं अभी तक नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं टायर्ड भी थी और मेरे बेटे का स्कूल फंक्शन भी आ गया था तो फिर उस पर भी जाना था, एक दिन उसमें भी लग गया तो बस इसी चक्कर में ना मैं नहीं कर पाई, शॉपिंग नहीं दिखा पाई। अच्छा, यहाँ पर मेहमान हमारे आने थे क्योंकि मेरी सिस्टर जो है ना उन्होंने हज पे जाना है और मेहमान काफ़ी आएंगे तो फिर मैंने सोचा कि बर्तन जो है ना वो पहले से और ज़्यादा अरेंज कर लूँ। पहले भी हैं काफ़ी लेकिन ये कि थोड़े से और हो जाएंगे तो चलो मेरी तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने नोवा के ग्लास लिए थे, ये वाइन ग्लास क्योंकि दूसरे ग्लास काफ़ी टाइप के ना मेरे पास मौजूद थे तो अब मैंने सोचा कि वाइन ग्लास एक तो अच्छे वाले हैं लेकिन एक नॉर्मल वाले भी ले लेती हूँ। और उसके बाद ये मैंने कप्स लिए थे, 18 के करीब मैंने कप्स लिए थे क्योंकि फिर जब सब काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं ना तो एक जैसे कप जो है ना वो अच्छे लगते हैं। और ये काफ़ी अच्छे से मैं सोच रही थी कि बेकिंग के लिए ना डिश वगैरह लूँ क्योंकि मेरे पास अभी बेकिंग के लिए ना वो टिन टाइप जो होते हैं ना बर्तन वही थे कि बेक के लिए पास्ता वगैरह बेक करना हो ना या फ्राइज़ वगैरह को अगर बेक करना हो तो फिर उसके लिए ना मेरे पास अभी कुछ ख़ास बर्तन नहीं था कि मैं ना यूज़ कर सकूं। तो बस फिर मैंने फरमाइश की कि मुझे बाकी बर्तनों के साथ ये बर्तन भी मुझे चाहिए जिसमें मैं पास्ता वगैरह जो है ना वो सॉरी बेक कर सकूं। और यहाँ पर जी मैं एक तो वो डिश लेके आई थी और 2 ये डिशेस थी। अच्छा, मैं सोच के गई थी कि एक बस ऐसे ले लेनी है ना बड़ी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये वाली लेनी है तो फिर उन्होंने बताया बोला कि ये 2 का सेट भी मिला है। मैंने कहा हाँ हाँ 2, कहते हाँ बस 2 देख के अब 2 चाहिए। मैंने कहा हाँ बस मतलब एक छोटी और एक बड़ी तो अच्छा मेरे कन्वीनियंट हो जाएगा ना मेरे लिए कि चलो 2 हो जाएंगी, छोटी और बड़ी 2 साइज़ की बेटर होती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने आपको दिखा दी हैं और साथ साथ में ना मैंने पैकिंग भी शुरू कर ली थी क्योंकि टाइम जो था ना वो तकरीबन असर का होने वाला था और ज़ाहिर सी बात है फिर बाकी भी थोड़े से काम मैंने निपटाने थे और फिर मैं चाह रही थी कि बाहर जाके ना थोड़ा सा एंजॉय करूँ क्योंकि आजकल मौसम जो है ना काफ़ी विंडी और ज़बरदस्त हुआ है और कोई ख़ास इतना काम भी आगे नहीं मुझे दिख रहा था। सालन वगैरह मैंने बनाना था लेकिन वो घर में अब कोई था नहीं तो फिर बच्चे जो हैं वो तो पहले ही सालन से जान उनकी जाती है तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी आज नहीं बनाती मैं, आज जो है ना आज मैं कुछ और कर लूँगी इस तरह। अच्छा, मैंने वीडियो बनाते बनाते ही ना सारे बर्तन जो थे ना वो एक साइड पे किचन में रख दिए थे क्योंकि अभी मैंने किचन की ना थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है और क्योंकि इन बर्तनों की ऑब्वियसली जगह भी तो बनानी है ना। अच्छा, ये जो है ना इनकी ये स्टोरी है कि मैंने ये वाले बाउल लेने थे, मुझे चाहिए थे खुले बाउल ना ताकि मैं वीडियो जब बनाऊँ ना तो अच्छे से चीज़ दिखे। अच्छा, वहाँ पर ये सामने पड़े थे और मैंने कहा बस ये एक बाउल लेना है और 1300 इसकी ना प्राइस लिखी हुई थी तो बस मैंने कहा ये लेना है। और जब मेरे हस्बैंड उठाने लगे ना कहते ये काफ़ी हैवी है ना बॉक्स, तो ये आई डोंट नो कि एक 13 का वो बता रहे हैं कि 4 13 की किस तरह। अब मैंने कहा अगर 4 13 के बता रहे हैं फिर तो ये बहुत अच्छा है भाई फिर तो बॉम्ब है बिल्कुल। अच्छा, खैर फिर हमने उनसे पूछा तो वो कह रहे कि 1300 में ये 4 आपको मिलेंगे।
तो बस फिर मेरी सिस्टर भी साथ थी, तो हमने सोचा कि चलो एक पैक ले लेते हैं। फिर हमने सोचा कि नहीं, अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे हैं तो फिर हम अपनी दूसरी सिस्टर्स के लिए भी ले लेते हैं ना, क्योंकि सब हम औरतों को ना बर्तनों का काफ़ी शौक होता है। तो फिर हमने तकरीबन 3 से 4 पैक हमने ये जो है ना बॉल्स के ये लिए। अच्छा, ये बेडरूम हम बना रहे हैं अपने बच्चों का, तो वहाँ पर जी हमें बेडशीट्स नज़र आई थी। ये तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और मेरे बेटे को शौक भी है ट्रांसपोर्टेशन का, तो बस उसके लिए फिर हमने ये ले ली, क्योंकि वो बंकर बेड है ना, तो फिर डिफरेंट टाइप्स की थी, हमने ना अलग अलग 3 ले ली, ऊपर नीचे आराम से बिछ जाएंगी, तो एक जैसी जो लेना है ना वो ज़रूरी नहीं। अच्छा, ये मुझे ना मेरी नेबर ने गिफ्ट दिया था, वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी किसी वीडियो में। तो बस फिर मैं उसके लिए एक हैंड बैग लेके आई थी, अभी जस्ट मैं हैंड बैग ही ले कर आ पाई हूँ, क्योंकि और मेरी समझ में कुछ इतना ख़ास नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने मुझे जो चीज़ें दी थी मुझे लग रहा था थोड़ी सी डिफरेंट दूँ ना। तो बस फिर अभी मैंने हैंड बैग लिया था, अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये मिल गया था, और इम्तियाज़ से फिर ग्रोसरी हम करने नहीं गए थे, क्योंकि ग्रोसरी वाले एरिया में ना वहाँ काफ़ी रश होता है, हम सिटी वाली साइड गए थे। तो पहले तो ग्रोसरी का कुछ नहीं लिया, लेकिन फिर मेरी सिस्टर ने थोड़ी सी चीज़ें ली हुई थी, ऑब्वियसली उसने बिल पे करना था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा ले लेती हूँ। मैंने बस थोड़े से मसाले लिए, और इस बार मैंने पंजाबी यखनी पुलाव मसाला लिया है। मैंने कहा ट्राई करती हूँ, क्योंकि सिस्टर ने लिया था, तो मैंने सोचा मैं ट्राई कर लेती हूँ कि ये कैसा लगता है ना। अच्छा, यहाँ पे रंगीन सेवइयाँ ना ये हमें दिखी थी, बारीक सेवइयों में फ़र्स्ट टाइम मुझे ये रंगीन दिखी थी, अदरवाइज़ वो जो मोटी सेवइयाँ होती है ना, वही काफ़ी टाइम मैंने देखी हैं और मैंने बनाई हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ये ले लेती हूँ, और इसका शीर खुरमा बना के देखेंगे कि ये किस टाइप की बनती है ना। और बस थोड़े से मीट टेंडराइज़र, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर वगैरह लिया था, क्योंकि काफ़ी रेसिपीज़ में ना ये यूज़ हो जाता है। और इसके अलावा मशीन का क्लीनर लिया था मैंने, ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया था, क्योंकि इससे पहले मैंने अभी तक मशीन का क्लीनर यूज़ नहीं किया, डिश वॉशर का क्लीनर मैंने काफ़ी टाइम यूज़ कर लिया है। तो बस फिर ये मैंने लिया, और यहाँ पर जो मैंने ऑयल फ्राई करके बच गया था ना, उसको मैंने स्ट्रेन करके जग में डाल लिया है, और इसको सेव कर लिया है नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए। और मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा ही ना यूज़ करूँ। अच्छा, आज मैं सालन नहीं बना रही थी, तो फिर उसके लिए मैंने सोचा कि जो मसूर की दाल पड़ी है ना, उसको मैं काम ले आती हूँ, क्योंकि वैसे तो बच्चे खाएंगे नहीं और मेरा भी दिल नहीं चाह रहा, तो फिर इसको आटे में डाल के इसका आटा गूंद के और पराठे बना लेती हूँ। बच्चे भी शौक से खा लेंगे कि चलो पराठा है, और मैं तो खाऊंगी शौक से ऑब्वियसली, थोड़ा सा डिफरेंट भी चलो हो जाएगा, वरना अगर ये नहीं बनाऊंगी ना तो फिर ये इसी तरह ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ी सी मेथी और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की थी। अच्छा, लाल मिर्च की जगह अपना जो हरी मिर्च होती है ना, वो क्रश करके ऐड करिएगा, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं डाली क्योंकि अगर बच्चों के मुंह में एक बार भी आ गई ना, तो बस फिर वो खाना बंद कर देंगे, फिर मेरे लिए मसला है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि रेड चिली ठीक है, एटलीस्ट उनको पता तो नहीं चलेगा, और बहुत हल्की मिर्च मैंने रखी थी ताकि वो आराम से खा लें, उनको कोई मसला ना हो। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने डो मेकर में आटा डाला, और ये आटा हमारा जो है वो बिल्कुल जल्दी से बन चुका है। और बस डो मेकर का यही कमाल है ना कि आपके हाथ भी ख़राब नहीं होते, और 2 मिनट में आटा जो है ना वो भी रेडी हो जाता है। बस इसको मैंने फिर फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अभी ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी असर का टाइम ही था। और यहाँ पर जी ये पुमा की शर्ट थी, काफ़ी कॉस्टली आई थी, मैं आपको अभी प्राइस दिखाती हूँ, 5995 की थी ये, और 950 की थी, और अच्छी थी। अब ये तो वैसे यूज़ करके पता चलेगा इसकी क्वालिटी कैसी है। अच्छा, ये हमने नहीं मंगवाई थी, ये मेरे हस्बैंड एंड के फ्रेंड ने मंगवाई थी, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं ये, तो उनको चाहिए थी। अच्छा, सारे किचन का काम निपटा के ना अब फिर बर्तन जो कपड़े थे ना वो वॉश हो चुके थे मशीन में, तो बस फिर मैंने सोचा कि अब मैं ये डाल आऊँ, इनको फैला दूँ ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, और रात में फिर मैं उनको ना उतार के रख लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह अगर उतारूँ ना तो फिर काफ़ी ये गीले होते हैं, और अगर उसके बाद उतारने के लिए जाओ तो फिर पहले तो नाश्ता बनाने में टाइम होता है, और उसके बाद ये काफ़ी धूप होती है कि मतलब जा नहीं पाता है ना, और इसीलिए मैंने शाम को ये धोए थे तकरीबन 4-5 बजे के करीब ना, मैंने मशीन में डाल दिए थे। और यहाँ पर जी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये हमारे जो है ना 2 पॉट्स रखे हैं मैंने, और ये छुई मुई का पौधा है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा पौधा है, इसको तो हमने निकाल देना था क्योंकि ये मेरे बेटे की पसंद का है, और ये काफ़ी ना सूखा सूखा लग रहा था बाहर, लेकिन यहाँ पर रखा है तो इतना हरा भरा, इतना प्यारा सा हो गया है ना। और ये जी हमने हाइब्रिड चीकू, सॉरी ये पता नहीं क्यों इसको देख के मेरे माइंड में चीकू ही आता है, शहतूत लिया है, ब्लैक मलबेरी है ये क्या मुझे
मुझे नहीं पता वैसे इसकी कौन सी किस्म है। लिया है कि चलो ट्राई करते हैं, अगर ये गमले में हो जाए तो बेस्ट है, फिर हम कुछ और भी इसी तरह का लेंगे ना। और ये मैं वापस आ रही थी और बच्चे जो थे ना वो अल्लाह जाने क्या करने की कोशिश कर रहे थे चेयर ला के यहाँ पे। और यहाँ पर जी स्विंग था और मैं अब स्विंग इंजॉय कर रही थी। हवा काफ़ी अच्छी थी और बच्चे अपना खेल रहे थे, मैं अपना इंजॉय कर रही थी, क्योंकि मी टाइम जो है ना वो हमारे लिए वो ज़रूर होना चाहिए। मी टाइम के बिना जो है ना वो हम काफ़ी फेडअप हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो मी टाइम जो है ना वो तो हमारा लाजमी एक ज़िंदगी का एक पार्ट होना चाहिए। दिन में जो है ना कुछ टाइम हमें मी टाइम जो है ना वो हमें गुजारना चाहिए, ताकि इससे हमारा मूड भी अच्छा रहता है, हम खुद भी फ्रेश रहते हैं। और हम ये भी नहीं अपने आप को समझते कि हर टाइम हम तो जी काम में लगे रहते हैं, हमारी ज़िंदगी तो काम से शुरू होकर काम में ख़त्म हो जाती है। तो ये भी सोचें हमारे माइंड में नहीं आती। और यहाँ पर जी बच्चे जो थे उनको साइकिलिंग का शौक़ हो रहा था, और ये साइकिल इनकी कज़न आई हुई थी इनके घर पे, हमारे घर पे। और ये इनके साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं, और इनके घर भी ये काफ़ी टाइम रहते हैं। जब हमने कहीं भी शॉपिंग पे जाना हो ना तो इन्हीं के घर हम इन दोनों को छोड़ के जाते हैं, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं ना। आपस में लड़ाई भी नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है, वरना कुछ बच्चे तो होते हैं कि बस लड़ाई पे लड़ाई उनकी शुरू है, शिकायतें शुरू हैं। तो ये यहाँ पर साइकिल जो है ना पुराने वाली थी, तो वो कभी एक साइड को हो रही थी, कभी दूसरी साइड को हो रही थी। खैर वो फिर भी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तो इंजॉय कर ही लेते हैं ना किसी भी हालत में। और यहाँ पर मुझे साइड पे होना पड़ा, मैं झूले ले रही थी, क्योंकि मेरे बेटे के जो कारी साहब थे ना वो आ चुके थे, और वो पढ़ा के अब जा रहे थे। तो मेरे बेटे ने इशारा किया मम्मा साइड पे हो जाए। तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। ये कारी साहब चले गए थे अब, और वो सब अब मेरी तरफ भागते हुए आए थे, क्योंकि उनको मिली थी कैंडीज़ कारी साहब से। जी हाँ, और कारी साहब को पता था कि 3 बच्चे हैं, तो उन्होंने 3 कैंडीज़ दी हैं जहान को ना, कि सबको दे देना अपने बहन भाइयों को। और ये मेरा बेटा अब मेरे से ओपन करवाने के लिए आ गया है, क्योंकि बाकी तो बड़े हैं ना वो खुद ओपन कर लेंगे, लेकिन ये अब देखिएगा, मैंने इसको बोला था कि मुझे पारी करो ना, तो ये देखिए फ्लाइंग किस करेगा अब। बच्चे जो है ना वो देख देख के काफ़ी चीज़ें सीख लेते हैं। अब ये देखें, सिर्फ ये इस चक्कर में कि मुझे कैंडी मिल जाए। और मुझे फिर जब मैंने इसे ओपन करके दी तो फिर इसने मुझे बताया मम्मी ऑरेंज डैड, ऑरेंज डैड। मैंने कहा यस ऑरेंज डैड। उसका था कि ये ऑरेंज है, ऑरेंज कलर में है। अच्छा, काफ़ी शौक है ना इसे टॉफ़ीज़ वगैरह खाने का। मैं इसे कम देती हूँ, क्योंकि फिर ये खाना वगैरह खाना ना बिल्कुल छोड़ देता है। तो इस चक्कर में फिर इसको चीज़ जो है ना वो ज़रा कम कम खिलाती हूँ। और आज मैंने इनको चीज़ नहीं खिलाई थी, ताकि ये तीनों ना रात में खाना ज़रूर खा लें। नगेट्स वगैरह फ्राई कर दिए थे, वो भी काफ़ी टाइम से अरसे से भी पहले ना 4 बजे तक के। और यहाँ पर फुटबॉल मिल गया था, और ये तीनों जो थे ना वो अब फुटबॉल में मगन हो गए थे। अच्छा, यहाँ बाहर आकर ना एक तो ये फ़ायदा होता है कि चलो मैं अपना मी टाइम गुजार लेती हूँ, हवा अच्छी होती है, मज़े से रिलैक्स कर लेती हूँ ना, काम भी नहीं होते, या वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, या इस तरह छोटे मोटे क्लिप्स बना लेती हूँ, स्विंग ले लेती हूँ, या मज़े ले लेती हूँ बस हवा के। और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि चलो बच्चे जो है ना वो थोड़ा स्क्रीन से दूर हो जाते हैं, और उनको थोड़ा सा खेलने का टाइम मिल जाता है। वरना वो अगर वो घर के अंदर है ना तो घर के अंदर इतनी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती, और वो एट द एंड उनको यही होता है मोबाइल ऑन कर दें, टीवी ऑन कर दें, बस यही होता है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अंदर आप फुटबॉल नहीं खिला सकते, आप साइकिलिंग नहीं कर सकते, आप भागने वाला कोई गेम नहीं कर सकते। लूडो वगैरह होती है, बेटे मेरे को शौक़ भी है, लेकिन ये जो छोटा है ये खेलने नहीं देता फिर। उस चक्कर में फिर वो खेल नहीं पाते। और यहाँ पर बच्चे जो थे ना वो खेल रहे थे, और मैं काफ़ी टायर्ड हो गई थी, स्विंग ले लेके थक गई थी मैं बैठी बैठी। तो मैंने सोचा चलो अब मैं ग्रास पे ना थोड़ा सा लेट जाती हूँ, और आपको दिखाती हूँ कि मुझे ऊपर क्या नज़र आ रहा है। मुझे ऊपर अपना शहतूत का पौधा और फॉक्सटेल जो हमने लगाया हुआ है वो नज़र आ रहा था, और ऑब्वियसली ब्लू ब्लू जो है हमारा आसमान प्यारा सा वो दिख रहा था। और यहाँ पर जी बच्चे नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि साइड पे खेल रहे थे, और मगरिब की अज़ानें जो थी ना वो स्टार्ट हो चुकी थी, और लाइट्स भी ऑन हो चुकी थी घर की। तो अब मैंने सोचा कि अब चलो अब जाके नमाज़ पढ़ लो, और उसके बाद जी हम खाना रेडी करते हैं, ताकि डिनर जो है ना वो टाइम से हो जाए। यहाँ पर बच्चे जो थे ना वो बाहर खेल रहे थे, और फिर मुझे याद आया कि मैंने तो दूध भी अभी बॉयल नहीं किया। बस फिर एक साइड पे दूध रखा, और दूसरी साइड पे फिर मैंने जो दाल वाले पराठे थे ना वो बनाए, और फिर मैं लेकर बाहर आ गई। बच्चों को मैंने बोला कि बाहर हम खाएंगे, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और बस ये 2 बच्चे बैठ चुके थे, और एक जो था ना वो पत्ते को जोड़ रहा था, पौधे के पत्ते को स्कॉच टेप के साथ। मतलब बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों से कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैं इनको खिलाने लगी थी, और अनएक्सपेक्टेडली जो मेरा छोटा बेटा था ना उसने भी खा लिया था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो ये भी खा रहा है। और
योगर्ट बनाने की तैयारी मैंने कर ली थी और इसको बस अब कवर कर रही थी मैं। तो सोचा थोड़ा सा क्लिप ले लूँ ताकि वाइंड अप जो है ना नाइट का वो दिखा दूँ। और ये बर्तन जो थे ना वो मैंने अभी तक किचन का सेट नहीं किया था क्योंकि मैं एंजॉय करने बाहर चली गई थी, तो अभी तक यहीं पे पड़े हुए थे। और बस अब नाइट हो गई थी और मैं बच्चों को लेकर रूम में चली गई थी कि चलो अब सोने का टाइम हो गया, अब सो जाते हैं। तो बस फिर यही याद की रूटीन थी। अगर आपको पसंद आई हो, मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, कुछ सीखा हो, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।